हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम अगेन टू ब्रेन वेव्स। अभी तक हमने 6 नंबर चैप्टर में ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का 6.1 में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था और मीडियन और अल्टीट्यूड के बारे में जानकारी हासिल की थी। और 6.2 में जो एक प्रॉपर्टी जो कि एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है, सम ऑफ टू एंटीरियर ओपोजिट एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, वो हमने सीखा था और उसका एक्सरसाइज भी किया था। अभी हम 6.3 जो कि एक अलग से प्रॉपर्टी है, जो कि सम वाला प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड विजिबल है? ओके, यहां पे देखिए अभी तक हमने ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल्स की सम प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि एंगल्स का सम है। व्हाट इज एंगल्स का सम प्रॉपर्टी है ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिंपल क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का एक आपके लिए टास्क दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल को 3 भाग में डिवाइड करो, एंगल्स को, एक एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल को, तीनों को एक बार एक पेपर कट करके जोड़ के देखो आपको क्या मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, क्या मिलेगा? द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऐसे 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मान लो दूसरा वाला और एक फैक्ट्स है, जैसे मान लो आपने 3 ट्रायंगल्स आपने ले लिया, 3 एंगल्स ले लिया और आपने मार्क कर लिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। उसके बाद आप क्या करो, इन तीनों का एक एंगल्स काट लो, एक एंगल यहाँ पे, दूसरा एंगल यहाँ पे और तीसरा एंगल यहाँ पे। ठीक है, सेम ट्रायंगल होना चाहिए, सेम ट्रायंगल्स होना चाहिए। ठीक है, सेम ट्रायंगल्स तीनों अलग अलग होना चाहिए, या 3 कॉपीज कर लो, 3 कॉपीज ऑफ ए ट्रायंगल, 3 कॉपी बना दो, ट्रिप्लिकेट कर दो। ठीक है, ट्रिप्लिकेट कर दो सेम, और 1 2 और 3 तीनों को आपने जोड़ के देखना है। ठीक है, जोड़ के देखना है, तो आपको क्या मिलेगा, तीनों का जो आप सम करोगे, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 तीनों सम करोगे इस टाइप का, तो आपको क्या मिलेगा, लीनियर पेयर मिलेगा, यानी कि 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, 180 डिग्री मिलेगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया है, यहाँ पे एक टेबल दिया है, आपको विजिबल है। ट्रायंगल ABC मेजर्स ऑफ एंगल्स आप ले दिख रहा है, ए में कितना एंगल है, बी में कितना है, सी में कितना एंगल्स है, और तीनों को मिला के देखना है कि कितना एंगल्स हो रहा है। ठीक है, PQR, ऐसे भी एक ट्रायंगल PQR ले लो, एक XYZ ट्रायंगल ले लो, तीनों का XY एंगल और Z एंगल तीनों को मिलाना है और आप देखना है ये कितना एंगल्स होगा। तो आपको ये मिलेगा कि तीनों को आपको क्या मिलेगा, it will show या observe that the sum of the measures of the 3 angles of a triangle is 180 डिग्री। 180 डिग्री तो किस लिए ऐसे हो रहा है? हैव यू एनी जस्टिफिकेशन? आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है कि ऐसे क्यों हो रहा है? देखो स्टेटमेंट देखो, द टोटल मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एक ये जो 1 2 और 3 ये तीनों एंगल्स को मिलाओगे तो 180 डिग्री होगा। आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है? कैसे हो रहा है जस्टिफिकेशन? चलिए हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड की मदद से कि कैसे करके ये 180 डिग्री क्यों हो रहा है। ठीक है, हम प्रूव करके चेक करते हैं। ठीक है, बोर्ड विजिबल है। द टोटल मेजर्स ऑफ, स्टेटमेंट क्या है, द टोटल मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, विजिबल है। तो हम एक ट्रायंगल्स बनाते हैं। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, तो ए बी और सी, ये वाला ट्रायंगल में हमारा जो एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 तीनों मिलके 180 डिग्री ये स्टेटमेंट बोला है। हम अभी जस्टिफाई करने जा रहे हैं कि ये क्यों 180 डिग्री कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये स्ट्रेट लाइन इसको एक्सटेंड किया, इसको क्या किया, BC को जो है हमने एक्सटेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन एंगल बन गया, ये एक्सटेंशन एंगल बन गया कि नहीं बन गया, एक्सटेंशन एंगल। तो इसको हमने दे दिया 4 नंबर, एंगल 4। तो हमें प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े हैं, इससे पहले वाला ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी में जो एक्सटीरियर एंगल्स जो होगा वो एंटीरियर ओपोजिट एंगल्स का सम के बराबर होता है। हमें क्या पता है इससे पहले वाला प्रॉपर्टीज में, जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर जो एंगल है वो किसके बराबर होता है, एंटीरियर ओपोजिट एंगल, सम ऑफ द एंटीरियर ओपोजिट एंगल्स के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स एंगल 4 ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया ये वाला प्रॉपर्टी? ठीक है, अभी हमने जो एंगल 3 को दोनों तरफ ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 3 को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को एंगल 3 ऐड करेंगे। बाय एडिंग एंगल 3 बोथ द साइड वी गेट, हम कर सकते हैं। लॉज ऑफ इक्वलिटी में हम पढ़े हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हम ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में भी वही चीज हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल 3 को दोनों तरफ, बाय एडिंग एंगल 3 इन बोथ द साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब सहमत है मेरे साथ चल रहे हो? सभी सहमत है मेरे साथ चल रहे हो? ये सबको समझ में आ रहा है? बाय एडिंग एंगल 3 इन बोथ द साइड्स वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल
3, ठीक है। अभी देखो एंगल 1 2 3 क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू ये क्या है, एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 5 ये लीनियर पेयर बन गया, लीनियर पेयर बन गया। लीनियर पेयर मींस ये 180 डिग्री, लीनियर पेयर मींस 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो 1 2 3 यानी कि एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 तीनों मिलके कितना होगा, 180 डिग्री। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आपको पता चल गया ये तीनों मिलके 180 डिग्री क्यों हो गया। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, ठीक है। जो हमने समझा था व्हाइट बोर्ड में, जो समझा था, गिवन क्या है, गिवन क्या है, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 आर ट्रायंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल, जो हमने एक्सटीरियर एंगल किया था, ठीक है। जस्टिफिकेशन कैसे देना है, एंगल 1 एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज है। अभी एंगल 3 को हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, एंगल 3, ठीक है। अभी 4 और 3 जो एंगल्स है ये लीनियर पेयर है, दैट्स व्हाई इट इज 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 2 3 द सम ऑफ एंगल 1 2 3 इज 180 डिग्री। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया कि नहीं। अभी एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ये वाला देखो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, एक एंगल 47 डिग्री, दूसरा एंगल 52 डिग्री, तीसरा एंगल क्या है, तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 तीनों मिलके 180 डिग्री होता है, ठीक है, तीनों मिलके एंगल 180 होता है। तो लेट्स ये वाला P जो एंगल है, P एंगल प्लस 47 डिग्री प्लस 52 डिग्री होता है 180 डिग्री। तो P एंगल कैसा होगा, तो 180 माइनस 47 माइनस 52 तो कितना होता है 81 डिग्री, ठीक है। इसको अभी एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, अभी एक्सरसाइज हम एक्सरसाइज 3.6.3 करते हैं, ठीक है। चलिए व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। एक्सरसाइज 6.3 विजिबल है, विजिबल है। जो अभी हमने पढ़ा था, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल्स दिया हुआ है, एक ट्रायंगल्स दिया हुआ है जिसमें दो एंगल है, एंगल PQR, PQR ट्रायंगल्स के अंदर Q एंगल इज 47 डिग्री, Q एंगल इज 47 डिग्री एंड R एंगल इज 52 डिग्री, R एंगल इज 52 डिग्री। और P एंगल क्या है, एंगल P इक्वल्स टू क्या है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे एंगल P, एंगल P कैसे होगा, एंगल P कैसे होगा, कैसे होगा, देखिए P एंगल क्या है, P एंगल हमें पता है एंगल P प्लस 3 एंगल, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो P एंगल्स प्लस 47 डिग्री प्लस 52 डिग्री इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। तो अभी ये दोनों राइट हैंड साइड जाएंगे तो प्लस साइन नेगेटिव साइन में चेंज हो जाता है। तो एंगल P क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री और ये भी माइनस 52 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ये कैसा होगा, माइनस कितना होगा, माइनस ये 72959 तो 99 डिग्री हो गया, 99 डिग्री हो गया कि नहीं, तो 81 डिग्री हो गया, 99 डिग्री तो 81 डिग्री, 180 माइनस 99 इक्वल टू 81 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया P 81 डिग्री हो गया। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, कोई डाउट, आसान है ना, आसान है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, आसान है। चलो एक्सरसाइज 6.3 देखते हैं, 6.3 का एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। अभी x निकालना है, एक डायग्राम 6.1 का डायग्राम दिया हुआ है 50 60 x, ठीक है, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और x, ठीक है, A B और C। अभी x कैसे निकालोगे, x कैसे निकालोगे, x निकालो, ये सेम है, द सम ऑफ 3 एंगल्स इज 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो x कैसे होगा, x एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस 50 और माइनस 60 डिग्री, ठीक है, माइनस 50 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, 180 से ये दोनों को घटा दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री, कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है, आसान था। अभी दूसरा वाला देखो, PQR एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है, P इज राइट एंगल है 90 डिग्री, Q इज 30 डिग्री। सो R एंगल कैसा होगा, एंगल R क्या होगा, एंगल R कैसे होगा, सेम है, एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि तीनों एंगल मिलके कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, तो तीनों एंगल्स मिलके 180 होता है। सो एक एंगल निकालने के लिए 180 से दोनों एंगल को घटा दो, ठीक है, घटा दो, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 120 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया ये 60 डिग्री, R एंगल इज 60 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी थर्ड नंबर देखो, एक एंगल है 30 डिग्री, दूसरा एंगल है 110 डिग्री, एक एंगल 30 डिग्री, एक एंगल 30 डिग्री, दूसरा एंगल 110 डिग्री और तीसरा एंगल बताओ, तीसरा एंगल बताओ, ये भी सेम है 180 डिग्री माइनस 110 माइनस 30, तो कैसे करोगे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो गया 180 डिग्री माइनस ये दोनों प्लस करो माइनस 140 डिग्री, तो कितना हो गया 40 डिग्री, कितना हो गया x इक्वल टू 40 डिग्री, x इक्वल टू 40 डिग्री, ये वाला 40 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 4, इस ट्रायंगल में एक एंगल क्या है, एक एंगल है एक्स, दूसरा एंगल है एक्स, तीसरा एंगल है 50 डिग्री। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कितना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा। देखिए ये वाला ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी और सी जो ट्रायंगल है इसमें एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक एंगल है एक्स, दूसरा एंगल है एक्स और तीसरा एंगल है 50 डिग्री। तीनों एंगल मिलके क्या होता है 180 डिग्री, होता है नहीं होता है, बताओ होता है कि नहीं, बताओ होता है कि नहीं, बताओ। तीनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स कितना है 2x, कितना हो जाएगा एंगल 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। सो 2x क्या होगा, 2x ये ट्रांसपोजिंग करो, 180 से 50 डिग्री माइनस हो जाएगा, 180 से 50 डिग्री माइनस होगा, कितना हो जाएगा 50 माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री, कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अभी देखो बाय डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड्स वी गेट 2x by 2 डिवाइड 130 by 2 होगा कि नहीं, दो कट गया, दो कट गया तो कितना हो गया 65 डिग्री, कितना हो गया 65 डिग्री। तो यहाँ पे x 65 डिग्री होगा, यहाँ पे x 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, बताओ आ गया कि नहीं, बताओ ये वाला ट्रायंगल में आपको समझ में आ गया कि नहीं, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया कि नहीं, बताओ बताओ बताओ, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो कि समझ में आ गया। ये एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों x दिया है, तीनों x दिया x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे निकलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैसे निकलेगा। यहाँ पे भी सेम एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू कितना होता है, अभी पढ़े थे प्रॉपर्टी ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, the sum of three angles of a triangle is 180 degree. So x plus x equal to 180 degree. तो implies that 3x is equal to 180 degree होगा, 3x is equal to 180 degree. By dividing 3 both the sides we get x कितना हो गया, x कितना हो गया 60 डिग्री, x कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी और एक क्वेश्चन रखो, और एक क्वेश्चन है, और इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी और सी ट्रायंगल में x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ए बी सी में x का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक एंगल x है, एक एंगल 2x है, एक एंगल आपको राइट एंगल है, दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो तीनों एंगल मिला के कितना होता है x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं, बताओ। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे x प्लस x हो गया 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अभी 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 90 राइट हैंड साइड में चला गया तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, होगा कि नहीं, बताओ होगा कि नहीं। तो इसका मतलब 90 डिग्री हो गया ये। अभी 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री है, 3x इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड वी गेट, यहाँ पे 3x बाय 3 इक्वल टू 90 डिग्री बाय 3। अभी 3 और 3 कट गया और यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 30 डिग्री, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 30 डिग्री। सो ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये 2x इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बताओ है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं, बताओ दिमाग में बैठ गया कि नहीं, बताओ दिमाग में बैठ गया कि नहीं, बताओ बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था, सभी कर सकते हो, सभी बच्चे कर सकते हो, बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। अभी एक डायग्राम में बताऊंगा आपको, एक डायग्राम दूंगा, आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ x और y क्या है, ट्रायंगल का एक एंगल x और y क्या है आपको बताना है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये ट्रायंगल विजुअल है, ट्रायंगल विजुअल है, ये है x एंगल है और एक एंगल है y, ये है y एंगल है, y एंगल है। ठीक है, आपका दिया हुआ है ये 50 डिग्री और ये दिया है 120 डिग्री, ये दिया है 120 डिग्री। ठीक है, अभी आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, कैसा होगा, कैसा होगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो कैसा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y कैसा होगा। देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, 120 इज द एक्सटीरियर एंगल, सो एंगल ए और एंगल बी एंटीरियर ओपोजिट एंगल है, एंटीरियर ओपोजिट एंगल, सो एंगल x एंगल ए, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल, ड्यू टू एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी के लिए एंगल ए और एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल सी एक्सटीरियर एंगल सी के बराबर है। ठीक है, तो एंगल सी के बराबर है, इसका मतलब x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री होगा। तो x का वैल्यू कैसा आएगा, x का वैल्यू क्या होगा 120 माइनस 50, 120 माइनस 50, इसका मतलब कितना हो गया 70 डिग्री। तो 70 डिग्री क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। अभी तीनों एंगल मिला के होता है
180 डिग्री है। और एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है, और एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो क्या होगा, एक एंगल हो गया 70 डिग्री, दूसरा एंगल हो गया 50 डिग्री, तीसरा एंगल हमें पता करना है, तो तीनों मिला के हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो वाई एंगल क्या होगा, वाई एंगल क्या हो गया 180 डिग्री माइनस ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। वाई का वैल्यू कितना आ गया, वाई का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। वाई का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। पता चला कि नहीं, बताओ, दिमाग में बैठ गया कि नहीं, बताओ दिमाग में बैठ गया कि नहीं। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, ठीक है, पक्का कमेंट करो ताकि हमें भी पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, चुटकी में हो गया कि नहीं बताओ, चुटकी में हो गया कि नहीं बताओ, चुटकी में हो गया कि नहीं बताओ। ठीक है, अभी दूसरा और एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल में एक एंगल 50 डिग्री है, दूसरा एंगल, एक एंगल ए बी और सी ट्रायंगल में बी एंगल इज 50 डिग्री और फाइंड द एंगल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंगल, और गिवन है 80 डिग्री। यहाँ पे एक 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 एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, ट्रायंगल का बाहर एक एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे होगा, एक्स एंड वाई कैसे होगा, एक्स एंड वाई कैसे होगा। तो देखिए ये एंगल कैसे करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, इसमें कैसे निकालोगे, सबसे पहले कौन सा एंगल निकालोगे, सबसे पहले कौन सा एंगल निकालोगे, सबसे पहले वाई एंगल निकालोगे। क्योंकि हमें पता है, हमें पढ़ा है इससे पहले लाइन सेगमेंट में पढ़ा है कि लाइन सेगमेंट क्या पढ़ा है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल पढ़ा है। अगर एक दो लाइन क्रॉस होगा तो वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे यहाँ पे वो दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि ये बराबर ये और ये बराबर ये। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, तो दैट्स व्हाई ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगा। अभी देखो y का वैल्यू अगर जब 80 डिग्री निकल गया तो ट्रायंगल्स का और एक एंगल निकल जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का जो जोड़ है 180 डिग्री होता है। तो एक अगर 80 डिग्री है, दूसरा 50 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिलके 180 डिग्री होता है, तीनों मिलके 180 डिग्री होता है। तो एक अगर 80 डिग्री है, दूसरा 50 डिग्री है, तो तीसरा कितना होगा 50 डिग्री होगा। कैसे निकाला, कैसे निकाला, एंगल 1 यानी 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री, एंगल 2 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ। अभी x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। हो गया कि नहीं बताओ, हो गया कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ। कर लोगे, कर लोगे, सभी कर लोगे, सभी कर लोगे, सभी कर लोगे। चलो अभी नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, एक एंगल है 50 डिग्री, एक एंगल है 50 डिग्री, दूसरा एंगल है 60 डिग्री, दूसरा एंगल है 60 डिग्री। अभी यहाँ पे ये आपने निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है और एंटीरियर ऑपोजिट एंगल निकालना है, एंटीरियर एडजेसेंट एंगल निकालना है, एडजेसेंट एंगल निकालना है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू आपने निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे होगा, चुटकी में होगा, कैसे होगा, चुटकी में होगा, कैसे होगा, करके देखो, करके देखो। ये देखो, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा 50 प्लस 60 हो जाएगा, 50 प्लस 60। ठीक है, ये 50 प्लस 60 हो जाएगा, यानी कि 110 डिग्री, 110 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों का जोड़ जो है ये 110 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 110 डिग्री। अभी ये लीनियर पेयर है, एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर, सो 180 डिग्री से 110 घटा दोगे, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना हो गया 70 डिग्री। तो ये अंदर वाला कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है, अंदर वाला का और एक तरीके से निकाल सकते हो, डायरेक्ट 180 से माइनस कर दो, 180 से माइनस कर दो, और ये दोनों को प्लस करो, 180 से माइनस कर दो, तो कितना आ गया 110 माइनस 70, तो 110 डिग्री। 110 माइनस 180, 180 माइनस 110, तो कितना आ गया 70 डिग्री। अगर 70 डिग्री आ गया तो एक लीनियर है, लीनियर पेयर है, इसलिए ये 110 डिग्री हो गया। ठीक है, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ। एंगल है, यहाँ पे दिया है 30 डिग्री, एक ट्रायंगल पे दिया एक एंगल 30 डिग्री है, आपको ये वाई एंगल बताना है और ये एक्स एंगल बताना है। ठीक है, एक्स एंगल बताना है, और यहाँ पे दिया ये 60 डिग्री। कैसे होगा, सेम होगा इससे पहले वाला क्वेश्चन की तरह, सेम होगा। कैसे होगा बताओ, कैसे होगा, चुटकी में बताओ, चुटकी में बताओ, कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, ये कैसे होगा। इसका एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकलेगा। बहुत आसान है ना, आसान है कि नहीं बताओ, आसान है कि नहीं बताओ। यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये एक्स, ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये 60 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, तो ये तीनों मिलके 180 डिग्री होता है, ये तीनों मिलके 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, वाई एंगल कितना हो जाएगा, वाई एंगल कितना हो जाएगा, ये 6 3 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा नहीं बताओ, बहुत आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं। ये क्या है, ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट है, और ये क्या है, ये 90 कैसे आ गया, 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 90 हो गया, 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया कि नहीं, ये हो गया कि नहीं बताओ, ये वाला एंगल आ गया। अभी और एक करो, और एक करो, चलिए इसको करो, चलिए इसको करो। कैसे होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक एंगल है एक्स, दूसरा एंगल है एक्स, तीसरा एंगल है वाई, और यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल दिया है 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई कैसे करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये कैसे करोगे, दिखाई दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल एक्स है, तीसरा एंगल वाई है। ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एक एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो कैसे करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अभी देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये वाला जो है ये भी 90 डिग्री होगा, ड्यू टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए ये भी 90 होगा। ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा।
ठीक है, आपको पता चल गया ये 90 हो गया बोल के। अभी देखो ये तीनों एंगल्स मिलके होता है 180 डिग्री, तो एंगल x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री है। इसका मतलब x इक्वल टू बाय डिवाइडिंग टू बोथ द साइड वी गेट, बाय डिवाइडिंग टू बोथ द साइड वी गेट x इज इक्वल टू 45 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये 90 को काट दिया, ये 45 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। समझ में आ गया, आ गया कि नहीं बताओ, आ गया कि नहीं बताओ। कितना आसान था, आसान था कि नहीं, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं। ठीक है, ठीक है। अभी ये वाला विजिबल है, ये वाला विजिबल है आपको, ये वाला विजिबल है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे व्हाइट बोर्ड में, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला 6 नंबर, ठीक है। अभी व्हाइट बोर्ड देखते हैं में क्या बोला है। एक इस ट्रायंगल में एक एंगल x है, दूसरा एंगल x है, तीसरा एक्सटीरियर एंगल है x है, और यहाँ पे हमने ये वाला एंगल y फाइंड करना है, y फाइंड करना है, और ये अंदर वाला एंगल x, ये अंदर वाला एंगल x फाइंड करना है, कितना वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन में देखो, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ x एंड y कैसे होगा, वैल्यू x एंड y कैसे होगा, देखो। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, विजिबल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल x है, ये पूरे x दिया हुआ है, ये x है, ये y है और ये x है। तो हमें पता है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होने के कारण से ये x इज इक्वल टू वाई होगा, क्या होगा, x इक्वल टू वाई होगा, ये दैट्स वाई ये y, ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये y, x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, ठीक है, ये ऑपोजिट एंगल है, तो हमें पता है x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, ये तो हमें पता ही है। लेकिन हमें y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं, क्या है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, सो ये दिस इज y आल्सो इज ए एंगल सेम एज x एंगल। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंप्लाइज दैट बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड वी गेट, डिवाइड 3 कर दो दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, x कितना हो गया, 60 डिग्री, तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया और ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। समझ में आ गया, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ। ठीक है, आसान था कि नहीं बताओ। ठीक है, बहुत आसानी से आपको ये वाला जो लेसन है जो समझ में आ रहा होगा, और जो एक्सरसाइज 6.3 हमने जो 2 क्वेश्चंस थे हमने अच्छे से हमने उसको एक्सप्लेन करके डिटेल में हमने समझा। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया सभी को ये वाला एक्सरसाइज 6.3 समझ में आ गया। ट्रायंगल्स का तीनों का एंगल्स को मिलाने से 180 डिग्री होता है, तो अगर कोई भी क्वेश्चंस में अगर एक एंगल्स आता है या 2 एंगल दिया है तो आप उन दोनों एंगल्स को जोड़ कर लेना या मिला देना और 180 डिग्री से उसको घटा दो, तो जो तीसरा एंगल आपका निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, और आशा करता हूं ये वाला जो 6.3 लेसन है आपको सभी को समझ में आ गया होगा। कभी अगर आपको डाउट है किसी चीज में या किसी क्वेश्चंस में या किसी प्रकार का इस वाला लेसन में अगर डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और आपका जो क्वेश्चन है हम व्हाइट बोर्ड में समझा देंगे। ठीक है।